Hello everyone, welcome back to my channel Geeta's Learning Classes, and this is Geeta Singh. So guys, today we are going to discuss about modal verbs. And what is modal verbs? Use of modal verbs is considered most important in English grammar because it helps in learning and speaking English, which makes sentences सिंपल एंड मीनिंगफुल। मॉडल वर्ब्स का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि यह इंग्लिश सीखने और बोलने में सहायता करता है। तो चलिए देखते हैं मॉडल वर्ब्स क्या हैं और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। सो व्हाट इज मॉडल वर्ब्स? Modal verbs are used to express certain hypothetical conditions such as advice, capability or requests. Means क्योंकि ये ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं, जिनका प्रयोग मुख्य रूप से वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है ताकि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले मॉडल वर्ब्स की समर्थता, उपयोगिता, इच्छा, संभावना, निश्चितता या फिर इजाज़त, आवश्यकता आदि भावनाओं को हम व्यक्त कर सकें। चलिए इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। I swim every Tuesday. I can swim every Tuesday. So दोनों ही सेंटेंस में क्या डिफरेंस, क्या अंतर आया है ये देख लीजिए। I swim every Tuesday यानी मैं हर मंगलवार को तैरता हूँ। एंड आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे, मैं हर मंगलवार को तैर सकता हूँ। यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि एक व्यक्ति किसी एक्टिविटी में या उसका कोई स्केड्यूल है कि वो हर मंगलवार को स्विम करता ही करता है, और इस सेंटेंस में मैं हर मंगलवार को तैर सकता हूँ, ये हर मंगलवार तैरता नहीं है, ये बस अपनी एक एबिलिटी या कैपेबिलिटी को बता रहा है कि मैं हर मंगलवार स्विम कर सकता हूँ। राइट? तो देखिए ये डिफरेंस हो जाता है जब हम किसी भाव को व्यक्त करने के लिए किसी एक मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये मॉडल वर्ब यहाँ पर हमने कैन का यूज़ किया है। I can swim every Tuesday. So, इसी तरीके से हम अपने भाव को मॉडल वर्ब्स के थ्रू कैसे व्यक्त करते हैं, किस मॉडल वर्ब से हम क्या क्या भाव को व्यक्त कर सकते हैं, या किन भावों के लिए हम कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ करें, ये हम आगे समझेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही छोटी छोटी सी बेसिक सी चीज़ें समझ में आएंगी। Okay, you have to keep in your mind one thing, and that is we already discussed that primary auxiliary verbs that are do, does, is, am, are, has, have, did, was, were, will, etc. These are primary auxiliary verbs, and these we have already discussed in previous videos. So now in this video we are discuss about modal auxiliary verbs that are can, could, may, might, shall, should, will, would, etc. Okay. Modal verbs gives more meaning to the main verb. ये
मेन वर्ब को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं modal verbs. Cannot stand alone, which means it requires the main verb for its existence. Means modal verbs को मेन वर्ब की ज़रूरत होती है इनके मतलब के लिए. Modal verbs, it is used before the base and the first form of the verb. Okay? वर्ब के पहले मॉडल वर्ब यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही कैन. ही कैन का कोई मतलब है? नो. ही कैन रन. अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है. यहां पर मॉडल वर्ब कैन की वजह से एक एबिलिटी पता चल रही है कि वह दौड़ सकता है. क्षमता पता चल रही है कि वह दौड़ सकता है. मॉडल वर्ब्स आर डिफेक्टिव वर्ब्स. डिफेक्टिव वर्ब्स क्यों कहा जाता है मॉडल वर्ब्स को? बिकॉज ऑफ टू रीजन. फर्स्ट इज नो एस एंड ई एस फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर. इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ एस या ई एस का यूज नहीं करते, नहीं लगता है एस या ई एस. फॉर एग्जाम्पल आई प्ले. थर्ड पर्सन के साथ हो जाता है ही प्लेज. फर्स्ट पर्सन आई प्ले, थर्ड पर्सन के साथ हो जाता है ही प्लेज. बट इन द केस ऑफ मॉडल वर्ब्स, आई कैन प्ले, मॉडल वर्ब्स के साथ आई कैन प्ले, ही कैन प्ले, एज इट इज, ऐसे ही रहता है. ओके. नाउ सेकेंड रीजन इज दे हैव नो आई एन जी एंड ई डी फॉर्म. कोई आई एन जी और ई डी फॉर्म नहीं होता है इसमें. प्लेइंग, फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग, प्लेड हो जाता है, राइट. यहां पर कैनिंग या कैंट, मॉडल वर्ब के साथ कैनिंग या कैंट ये नहीं होता. ये कैन क्या है? हमारा एक मॉडल वर्ब है. तो ये चीज़ें इनके साथ हमें समझ में पहले आनी चाहिए. कैन. कैन refers to a general truth or something that has a strong sense of possibility. कैन एक सामान्य सत्य या किसी ऐसी चीज को संदर्भित करता है जिसमें पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना की फीलिंग स्ट्रांग होती है. यूजिंग कैन टू एक्सप्रेस अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी और इंडिकेट दैट समथिंग इज सर्टेन टू हैपन. मीन्स कैन हम यूज करते हैं स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए, जहाँ पर पॉसिबिलिटी संभावना की फीलिंग स्ट्रांग होती है, या फिर ये इंडिकेट करती है कि कुछ तो होना निश्चित है, राइट. फॉर एग्जाम्पल बी स्टिंग कैन कॉज पेन एंड डिस्कम्फर्ट. मधुमक्खी के डंक से दर्द और परेशानी हो सकती है. यहाँ पर पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना स्ट्रांग है कि अगर हमें मधुमक्खी का डंक लगता है तो दर्द और परेशानी होना निश्चित है. बी स्टिंग से पेन और डिस्कम्फर्ट होना निश्चित है. इसकी स्ट्रांग फीलिंग है कि ये संभावना है कि अगर हमें मधुमक्खी का डंक लगेगा तो दर्द और परेशानी होगी ही होगी. यूजिंग कैन टू इंडिकेट एबिलिटी. एबिलिटी क्या होता है? क्षमता. आई कैन रन अ मील
in under 8 minutes। यहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता को दर्शा रहा है, अपनी क्षमता को बता रहा है कि मैं 8 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ सकता हूँ। मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं 8 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ सकता हूँ। I can run a mile in under 8 minutes. Okay. Using can to make a request. What is request? अनुरोध या निवेदन या प्रार्थना, किसी बात के लिए अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, राइट? सो कैन यू गेट मी द मेन्यू प्लीज। हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि कैन यू गेट मी द मेन्यू प्लीज। क्या आप मुझे मेन्यू बता सकते हैं कृपया? Using can to ask for permission. Permission means अनुमति। किसी से अनुमति मांगना। For example, can I go to the restroom please? क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ कृपया? यहाँ पर रेस्टरूम शौचालय के लिए ही यूज होता है, शौचालय के लिए भी यूज होता है। So can I go to the restroom please? क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ? Could. Could refers to something that has a weak possibility or something that might happen, but is not necessarily a general truth. Using could to express possibility. It means किसी ऐसी चीज से है जिसकी पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना वीक है, कमज़ोर है, या ऐसा कुछ जो हो सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यह एक जनरल ट्रुथ या सामान्य सत्य हो, राइट? The main difference between could and can is that when expressing a possibility, can और could में जो डिफरेंस है पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने का, could implies that something might happen but there is still a doubt. कुछ हो सकता है लेकिन उसमें कोई डाउट है, उसकी पॉसिबिलिटी की यानी कि संभावना की जो फीलिंग है वो वीक है, हो सकता है लेकिन डाउट है। लेट्स सी अ एग्जाम्पल। I could buy a new car by the end of the year if I save up enough money. अगर मैं पर्याप्त पैसे बचा लूं तो मैं साल के अंत तक एक नई कार खरीद सकता हूं। पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि अगर मैं पैसे बचा लूं पर्याप्त तो मैं एक नई कार साल के अंत तक खरीद सकता हूं। लेकिन अगर पर्याप्त पैसे बचा लूं, पॉसिबिलिटी इसमें वीक है कि अगर मैं पैसे नहीं बचा पाया तो मे बी ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं कार खरीद पाऊं, राइट? Using could to indicate possibility or ability in the past. could को हम इस तरह से भी यूज करते हैं ये इंडिकेट करने के लिए कि पास्ट में कोई संभावना हो सकती थी या कुछ किसी क्षमता को बताने के लिए कि पास्ट में मेरे अंदर ऐसी क्षमता हुआ करती थी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, I could have helped her had I known she was struggling. अगर मुझे पता होता कि वह संघर्ष कर रही है तो मैं उसकी मदद कर सकता था, राइट?
पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है पास्ट के लिए कि अगर मुझे पता होता तो मैं उसकी मदद कर सकता था। ऐसी संभावना थी कि अगर मुझे पता होता तो मैं उसकी मदद कर सकता था। Larry could swim by the age of 3. लैरी 3 साल की उम्र तक तैर सकता था। पास्ट में बताया जा रहा है कि लैरी 3 साल की उम्र तक तैर सकता था। उसके अंदर ये क्षमता थी कि वह 3 साल की उम्र तक तैर सकता था, लेकिन अभी नहीं है। यूजिंग कुड टू मेक अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट मीन्स जब हम किसी से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं या विनती करते हैं तो भी हम कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू लोअर द वॉल्यूम? क्या आप आवाज़ कम कर सकते हैं? यूजिंग कुड टू आस्क फॉर परमिशन। कुड का यूज़ हम परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं। परमिशन मीन्स जब हम किसी से अनुमति, इजाज़त या आज्ञा मांगते हैं तो भी हम कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड आई वर्क अ फ्यू एक्स्ट्रा आवर्स दिस वीक? क्या मैं इस सप्ताह कुछ अतिरिक्त घंटे काम कर सकता हूँ? ओके। कैन हैज़ 2 नेगेटिव फॉर्म्स, यानी कि कैन का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए कैसे करते हैं? हमें पता है नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट लगाते हैं, तो कैन का जो नेगेटिव फॉर्म्स होते हैं वो होते कैन नॉट। इसको स्पेल आउट करते समय कैन नॉट के बीच में स्पेस नहीं होता है। कैन नॉट इज स्पेल्ड विदाउट स्पेस इन बिटवीन। एंड कांट यूज़ होता है, इज कंसिडर्ड एज अ बिट मोर इनफॉर्मल। थोड़ा सा ज़्यादा इनफॉर्मल होने के लिए हम कांट का यूज़ करते हैं। ओके। एंड नेगेशन ऑफ कुड यूज़ करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, तो नॉट लग जाता है, कुड नॉट या फिर कुडंट। ओके। कुड वर्सेस कैन। अब हम देख लेते हैं कि कुड और कैन में डिफरेंस क्या है, कब हम कुड का यूज़ करते हैं और कब हम कैन का यूज़ करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप दिमाग में रखेंगे तो आपको कुड और कैन क्लियर रहेंगे। कैन इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग विद अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और अकरिंग वेरियस कुड इज यूज्ड टू रेफर टू समथिंग दैट हैज़ अ वीक पॉसिबिलिटी। कैन का यूज़ हम करते हैं जब किसी संभावना की फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है, कोई पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है कि ऐसा होता ही होता है, जिसको हम जनरल ट्रूथ भी बोलते हैं कि सामान्य सी बात है, सामान्य सत्य है ये, तो ऐसा तो होगा ही। तो जहाँ पे हमें प्रबल संभावना किसी चीज़ के होने की हमें फीलिंग होती है तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। कुड का यूज़ हम करते हैं रेफर टू समथिंग दैट हैज़ अ वीक पॉसिबिलिटी, जहाँ पर पॉसिबिलिटी वीक होती है, संभावना होती है पर थोड़ा सा डाउट होता है कि अगर ऐसा कर पाऊंगा तभी होगा, अदरवाइज हो सकता है डाउट है कि ना हो, राइट। तब हम कुड का यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग इज बोथ कैन एंड कुड कैन बी यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए हम कैन और कुड दोनों का यूज़ करते हैं, बट व्हेन आस्किंग फॉर परमिशन, जब हम परमिशन या इजाज़त या आज्ञा मांगते हैं तो कुड इज द मोर पोलाइट चॉइस टू यूज़। विनम्र विकल्प जो होता है वो कुड होता है, इज द मोर पोलाइट चॉइस टू यूज कुड। When indicating ability और possibility, जब हम क्षमता और संभावना की बात करें
तब कैन का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में और कुड का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, when I was young, I could only write clearly in one language. पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर. When I was young, I could only write clearly in one language. But now, because of my lot of efforts, I can write clearly in multiple language. ये प्रेजेंट की बात हो रही. प्रेजेंट में हम कैन का यूज़ कर रहे हैं, पास्ट में हम कुड का यूज़ कर रहे हैं. तो ये डिफरेंस होता है. ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो कुड और कैन आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे. मे is a modal auxiliary verb that clarifies the main verb of a sentence when preceding a verb. It suggests the possibility of something happening, but it does not guarantee it as a certainty. It means may एक क्रियात्मक सहायक क्रिया है जो वाक्य की मुख्य क्रिया को स्पष्ट करती है. क्रिया से पहले यह कुछ होने की संभावना का सुझाव देता है, लेकिन यह निश्चितता के रूप में इसकी गारंटी नहीं देता. मीन्स ये बताता है कि कुछ होने की संभावना है, लेकिन यह निश्चित तौर पर होगा ही, ऐसी गारंटी नहीं देता. किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ सकता हूँ, सकती है, सकते हो आदि लगा रहे और वाक्य में संभावना, अनुमति, अनुरोध का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश में हम बनाने के लिए मे का यूज़ करते हैं. राइट? फॉर एग्जाम्पल, I will pick up dinner on my way home. I will pick up dinner on my way home. मैं अपने घर के रास्ते में रात का खाना उठा लूँगा. यहाँ पर will implies certainty. ये निश्चित तौर पर will बता रहा है कि मैं घर जाते वक्त रात का खाना निश्चित तौर पर उठा ही लूँगा. लेट्स सी दिस एग्जाम्पल. आई मे पिक अप डिनर ऑन माई वे होम. इस सेंटेंस में हमने मे का यूज़ किया है. मैं अपने घर के रास्ते में रात का खाना उठा सकता हूँ. उठा सकता हूँ, इसमें सकता हूँ लगा हुआ है. इसमें यह निश्चित नहीं है कि वह घर जाते समय खाना उठाएगा या नहीं. ओके, मैनी ऑफ यू पीपल आर कंफ्यूज्ड कि कहाँ पर हम कैन का यूज़ करें और कहाँ पर हम मे का यूज़ करें. कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि कैन और मे का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है और स्ट्रक्चर भी लगभग एक ही है. तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर हम कैन का यूज़ करें और कहाँ पर हम मे का यूज़ करें. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आप इसके भाव को समझेंगे कि ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है, कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, या रिक्वेस्ट या पॉसिबिलिटी के लिए, अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर कैन का यूज़ करना है और कहाँ पर मे का यूज़ करना है. तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. आदिल घर जा सकता है. आदिल कैन गो होम. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. आदिल घर जा सकता है. आदिल मे गो होम. एग्जाम्पल एक ही है, बट हमने कैन और मे यूज़ किया है. अब इसके डिफरेंसेस को समझेंगे. आदिल घर जा सकता है. आदिल कैन
गो होम। यहाँ पर कैन का यूज़ किया है हमने। कैन मीन्स कि उसके अंदर एबिलिटी, क्षमता है कि वह घर जा सकता है। यहाँ पर एबिलिटी और क्षमता की बात की जा रही है। मीन्स उसके कोई पैरों में प्रॉब्लम नहीं है, उसको घर की लोकेशन फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है सहारा लेने की घर जाने के लिए। वो एबल है कि वह घर जा सकता है। अब इस सेंटेंस को समझिएगा। आदिल में गो होम, आदिल घर जा सकता है। यहाँ पर में किस लिए हमने यूज़ किया है, यहाँ पर क्या भाव निकल कर आ रहा है। मान लीजिए ऑफिस में दो लोग बात कर रहे हैं कि आदिल को आज 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि आज आदिल 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि वह घर जा सकता है, वो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो, उसे ऐसा लग रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है कि वह 2 घंटे एक्स्ट्रा काम ना करे और घर चला जाए। तो यहाँ पर संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जा रहा है में, कि हो सकता है कि वह घर चला जाए। राइट? तो इस तरीके से कहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। हर मोडल वर्ब का अपना एक भाव है। अगर आप भाव को समझ जाएंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। राइट? चलिए देखते हैं मे का यूज़ कहाँ और किस तरीके से, किन भावों के लिए, किन इमोशंस के लिए हम करते हैं। मे सजेस्ट अ हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, जहाँ पर संभावना ज़्यादा होती है लेकिन कहीं ना कहीं डाउट होता है, वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी मे गो ऑन वेकेशन दिस समर। हम इस गर्मी में छुट्टी पर जा सकते हैं। ऐसी संभावना है कि इस गर्मी में हम छुट्टी पर जा सकते हैं, बट निश्चित नहीं है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से हम ना जा पाएँ, बट हम जा सकते हैं, ऐसी संभावना ज़्यादा है। मे इज़ बेटर फॉर प्रेजेंट टेंस। मे प्रेजेंट टेंस में यूज़ करने के लिए ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, निशा मे कॉल यू सून। निशा आपको जल्द ही कॉल कर सकती है। निशा आपको जल्द ही कॉल कर सकती है, बट करेगी ही ऐसा कोई निश्चित नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। राइट? इस तरीके से हम मे का यूज़ करते हैं। मे यूज टू एक्सप्रेस अ विश, डिज़ायर और होप। मीन्स मे को यूज़ किया जाता है कोई कामना करने के लिए, विश मांगने के लिए, कोई इच्छा जताने के लिए और कोई आशा प्रकट करने के लिए। राइट? तो इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर एक कामना की जा रही, प्रे की जा रही है गॉड से। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे, एक विश की जा रही है। राइट? मे यू लिव लॉन्ग, चिरायु हो, मीन्स आपकी आयु लंबी हो, आप ज़्यादा जिएं। मे यू लिव लॉन्ग, ये इच्छा जताई जा रही है, आशा की जा रही है। राइट? मे गॉड प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल ईविल,
भगवान सभी बुराई से रक्षा करे। ये विश है, एक इच्छा है, एक आशा प्रकट की जा रही है कि भगवान सभी बुराई से आपकी रक्षा करें। तो इस तरह से भी हम मे का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस विश, डिज़ायर और होप के लिए। मे, व्हेन इट कम्स टू परमिशन, परमिशन मीन्स अनुमति, किसी से आज्ञा मांगना। जब परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, यू मे लीव अर्ली टुडे, यू मे लीव अर्ली टुडे, आप आज जल्दी जा सकते हैं। यहाँ पर परमिशन दी जा रही है कि आप आज जल्दी घर जा सकते हैं। यू मे लीव अर्ली टुडे। यस अलेक्जेंडर may join us for dinner. Yes, Alexander may join us for dinner. हाँ, अलेक्जेंडर हमारे साथ रात के खाने में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर परमिशन दी जा रही है कि यस, अलेक्जेंडर हमारे साथ रात के खाने में शामिल हो सकते हैं। Kiara may not go to the picnic. Kiara may not go to the पिकनिक। कियारा पिकनिक पर नहीं जा सकती क्योंकि हो सकता है कियारा के पास पिकनिक जाने के लिए परमिशन ना हो। तो इस तरीके से हम परमिशन के लिए भी मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज माइट, बट इससे पहले इसे हम समझेंगे कि लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि माइट का जो हिंदी अर्थ है वो होता है सकना। जैसे अभी हम देखते आए हैं कैन, कुड, मे, माइट, सकता है, सकते थे, सकते हो, इस तरीके से हिंदी अर्थ इनका होता है। लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि कहाँ क्या यूज़ करें। तो इस कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हुए चलेंगे। हम समझेंगे कि अभी तक हमने मे में क्या पढ़ा है, मे किन भावों के लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट इज टू गेट परमिशन। मे यूज़ होता है अनुमति लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई गो टू द मार्केट टुडे, मे आई गो टू द मार्केट टुडे, क्या मैं आज मार्केट जा सकता हूँ। यहाँ पर अनुमति मांगी जा रही है, परमिशन मांगी जा रही है। ओके, टू परमिट मीन्स अनुमति देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो। इसमें परमिशन दी जा रही है कि तुम घर जा सकते हो। टू रिक्वेस्ट, अनुरोध करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मे आई हैव दिस डांस, क्या मैं आपके साथ यह नृत्य कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट की जा रही है, अनुरोध किया जा रहा है कि क्या मैं यह नृत्य आपके साथ कर सकता हूँ। टू एक्सप्रेस अ विश, डिज़ायर और होप मीन्स कामना, इच्छा या आशा प्रकट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, ये एक विश की जा रही है, आप पर ईश्वर की कृपा रहे। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करें। ओके, टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना व्यक्त करने के लिए। पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि ऐसा हो, बट श्योर नहीं होते,
लेकिन बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट मे रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो सकती है। ओके, कहाँ कैन, कहाँ मे, कहाँ कुड, ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। इसमें 100% श्योरिटी है कि मैं यह काम कर सकता हूँ, इसलिए हमने कैन का यूज़ किया है। 100% एबल है कोई यह कार्य करने के लिए, इसलिए कैन का यूज़ हुआ है। मैं यह काम कर सकता हूँ, यहाँ पर हमने मे का यूज़ किया है, आई मे डू दिस वर्क। जहाँ पर मे का यूज़ हुआ है वहाँ 50-50 चांसेस हो सकते हैं कि मैं यह काम कर सकता हूँ, बट अगर मैं यह काम करने जाऊँ तो हो सकता है मुझसे ना हो पाए, तो चांसेस 50-50 हैं। मैं यह काम कर सकता हूँ, आई माइट डू दिस वर्क। चांसेस 0% या 1-2% ऊपर हो सकता है कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तभी हम माइट का यूज़ करते हैं। मे का पास्ट फॉर्म है माइट, तो इसलिए इन चीज़ों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। आगे बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आएंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओके, नाउ नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज़ माइट। जैसे कि मैंने बताया कि माइट का हिंदी अर्थ होता है सकना, और मैंने ये भी कहा है कि माइट मे का पास्ट फॉर्म है। तो जैसा कि ये अभी मैंने बताया कि माइट मे का पास्ट फॉर्म है, इसलिए इसका हिंदी का अर्थ सकता था। इसका हिंदी का अर्थ यहाँ पर सकता था मैंने बताया है, लेकिन ये भी कई भावों में यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं कि माइट हम किस तरह से किन भावों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो माइट इज़ एप्रोप्रिएट फॉर पास्ट टेंस। जैसे कि मैंने बताया मे का पास्ट फॉर्म है माइट, तो पास्ट टेंस के लिए माइट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड इफ ही माइट बोरो द कार। पास्ट टेंस का मतलब, जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस के लिए मे, जिन चीज़ों के लिए हम मे का यूज़ करते हैं उन्हीं चीज़ों के लिए पास्ट में हम माइट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड इफ ही माइट बोरो द कार। उसने पूछा, यहाँ से पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है। उसने पूछा कि क्या वह कार उधार ले सकता है। He asked if he might borrow the car. It might rain today. आज बारिश हो सकती थी। ये पास्ट की बात हो रही है, आज शायद बारिश हो सकती थी। एक चीज़ और याद रखिए, अगर हिंदी के वाक्यों में शायद लगा है तो भी माइट का यूज़ होता है, और शायद नहीं भी लगा है, शायद कहीं ना कहीं वाक्य में छिपा होता है, तो वहाँ भी हम माइट का यूज़ करते हैं। माइट सजेस्ट अ लोअर प्रोबेबिलिटी। माइट हम संभावना के लिए भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जैसा कि हमने देखा कि मे का 5वां पॉइंट पॉसिबिलिटी था, तो यहाँ पर माइट का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई माइट विन द लॉटरी। ये प्रेजेंट में बात हो रही है, प्रेजेंट के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं।
आई माइट विन द लॉटरी, मैं लॉटरी जीत सकता हूँ। जहाँ संभावना कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर, वहाँ हम माइट का यूज़ करते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिए। ओके, जब बात आती है परमिशन की, माइट, व्हेन इट कम्स टू परमिशन, use might to clarify a statement of possibility rather than permission. मीन्स यहाँ पर जहाँ पर आपको लगता है कि आप परमिशन नहीं मांग रहे हैं, मीन्स कोई चीज़ आपको चाहिए लेकिन वहाँ आप परमिशन, अनुमति नहीं ले रहे हैं, वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, might I get the menu when you're done with it? जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है? यहाँ पर आप परमिशन या अनुमति नहीं मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी बात कह रहे हैं, राइट? Might I get the menu when you're done with it? Kiara might not go to the picnic. कियारा पिकनिक पर नहीं जा सकती है क्योंकि हो सकता है उसके पास पिकनिक पर जाने के लिए परमिशन ना हो। मीन्स परमिशन देने या परमिशन लेने की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पर परमिशन को क्लैरिफाई किया जा रहा है। परमिशन यहाँ पर आपका गोल नहीं है, लेकिन बात एक तरह से परमिशन की ही हो रही है, राइट? आपको चाहिए कोई चीज़ बट आप परमिशन नहीं मांग रहे। इस तरह से हम यहाँ पर माइट का यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली बातें जो हैं वो हैं, Please be aware that may and might can also be nouns. May and might ये nouns भी हो सकते हैं। As nouns, May is the 5th month of the calendar. अगर हम इनको नाउन की तरह देखें तो मे हमारा कैलेंडर में 5th मंथ है मई का, जबकि माइट रेफर्स टू द पावर, अथॉरिटी और रिसोर्सेस वेल्डेड। यानी कि माइट को एज अ नाउन ताकत यानी कि शक्ति, अथॉरिटी यानी कि अधिकार, रिसोर्सेज यानी कि संसाधन के लिए भी माइट का यूज़ किया जाता है एज अ नाउन। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई बर्थडे इज़ इन मे। माई बर्थडे इज़ इन मे, मेरा जन्मदिन मई के महीने में है, राइट? ही ट्राइड विद ऑल हिज माइट टू ओपन द जार। उसने अपनी पूरी ताकत, यहाँ पर माइट का मीनिंग ताकत से है, उसने अपनी पूरी ताकत से जार खोलने की कोशिश की। तो इस तरीके से एज अ नाउन मे और माइट का यूज़ किया जाता है। मे वर्सेस माइट। सो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनको ध्यान में रखकर आप मे और माइट का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ मे फॉर प्रेजेंट टेंस एंड माइट फॉर पास्ट टेंस। May express a high possibility of something happening. May expresses a high possibility of something happening, as might hints that it might not happen.
मे हाई पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, जहाँ पर संभावना ज़्यादा है कि कुछ हो रहा है या होने वाला है, वहाँ हम मे का यूज़ करते हैं। जबकि माइट से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि कुछ होने वाला है, बट होगा या नहीं होगा इसकी 1% भी संभावना नहीं है। बोथ मे एंड माइट कैन बी यूज टू आस्क फॉर परमिशन। मे और माइट दोनों का यूज़ हम परमिशन के लिए कर सकते हैं, परमिशन मांगने के लिए दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परमिशन देने के लिए हम सिर्फ मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफ कोर्स शी मे जॉइन अस फॉर डिनर। बेशक वो हमारे साथ रात के खाने में शामिल हो सकती है। यहाँ पर परमिशन दी जा रही है। She might have called, but I am not sure. उसने फ़ोन किया होगा लेकिन मुझे यकीन नहीं है। इस तरीके से मे और माइट का यूज़ होता है। सो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। शुड और वुड का यूज़ कैसे करते हैं इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तो वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। कहते हैं ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, तो जिन्हें इसकी ज़रूरत है उनको शेयर ज़रूर करें। एंड यू ऑल गाइस टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय बाय।